प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। जंगल में गर्मियों का लंबा मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पक्षी सूखी लकड़ियों से अपने अपने घरों में आग जलाकर अपने घरों को गर्म रखा करते थे। जंगल की सारी लकड़ियां तो मैंने इकट्ठा कर ली और किसी पक्षी को मैं लकड़ियां इकट्ठा करने ही नहीं दूं। कौवा, जो कि हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचता था, जंगल की सारी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है। तोते और कबूतर भैया, चलो हम भी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। कालू कौवा 2-3 दिनों से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। चिड़िया, मैं गया था कल सूखी लकड़ियां लेने, मगर वहाँ पर कालू कौवा था, उसने मुझे डराकर भगा दिया। ये जंगल उसके बाप का नहीं है, चलो हम चलते हैं, देखते हैं वो कैसे रोकता है हमें। रानू चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ मैंने जमा की है। कालू भैया, इतनी सारी लकड़ियों का आप क्या करेंगे? हमें भी थोड़ी लकड़ियां जमा करने दीजिए। अगर अपनी जान चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अगर एक भी लकड़ी को हाथ लगाया तो वही लकड़ी से सर फोड़ दूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हमें इस कौवे से लड़ाई नहीं करनी है, हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सारा जंगल घूमते हैं, लेकिन वहाँ पर जरा भी सूखी लकड़ियाँ नहीं थी। चिड़िया, इस जंगल में तो कहीं भी सूखी लकड़ियाँ नहीं है। कबूतर भैया, क्यों ना हम भोजन जमा कर लें, हमें लकड़ियों से ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ेगी। चिड़िया और सभी पक्षी मैदान में जाते हैं। वहाँ पर चावल के पौधे थे। सब पक्षी एक एक पौधा लेकर अपने घर चले जाते हैं। कौवे को तो लकड़ियाँ जमा करने के अलावा कोई काम ही न था। वो अपना सारा घर लकड़ियों से भर लेता है। फिर दूसरे दिन सभी पक्षी मिलकर चिड़िया के साथ नदी किनारे जाते हैं। वहाँ से वो फल इकट्ठा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ अगर हम लकड़ियाँ इकट्ठा ना कर पाए? हमने इतना दाना तो इकट्ठा कर लिया है, इससे हमें ठंड में बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। चिड़िया, आग के बिना तो हम जी सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में सर्दियों के साथ बारिश भी आ जाती है, लेकिन कौवे के घर में तो लकड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं था। मैंने तो सारा समय लकड़ियाँ ढूंढने में बर्बाद कर दिया। घर में अब एक दाना भी नहीं बचा है। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। इन लकड़ियों को खाकर मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। कौवा तेज बारिश में घर से निकलता है और तोते के घर पर जाता है। तोते तोते, दरवाजा खोलो, मेरे दोस्त मुझे थोड़े दाने दे दो। भाग जा यहाँ से, तुम वही लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कौवे की बात भी नहीं सुनता है। दुष्ट कौवे, अगर मेरे दरवाजे पर तुम दोबारा आए तो डंडे से मार कर निकालूंगा। फिर थक हार कर कौवा दाड़ो चिड़िया के पास जाता है और खिड़की से चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कौवे, चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मुझे एक बंडल लकड़ियों का ला कर दो, फिर ही तुम्हें खाना मिलेगा। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से लकड़ियाँ लेकर आता है। ये गठड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाने चाहिए तो और गठड़ी लकड़ियों की ले आना, मैं तुम्हें और दाना दे दूंगी। चिड़िया, मैं तो सिर्फ लकड़ियाँ जमा करने में रह गया, लेकिन तुमने अकल से काम किया और खाना जमा कर लिया। इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घर पे आराम से बैठे हो और मैं सारा दिन से बारिश में भीग रहा हूँ। इसीलिए तो कौवे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। Please like our video and subscribe our channel to make me happy.